गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है DCIT वर्सेस पचारिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस 7 मार्च 2022 को डिसाइड किया गया। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया। ये केस सेक्शन 148 की असेसमेंट को लेकर के है। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया जो कि 4 साल के बियॉन्ड था। असेसी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी थी और जब सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट हुई तो उस असेसमेंट में असेसी ने जो 1.5 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड लोन लिए हुए थे उनके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 की क्वेरी की हुई थी और असेसी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोन क्रेडिटर्स की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर उसको कंसीडर कर लिया था और असेसी की असेसमेंट कर दी थी उन 1.5 करोड़ के लोन्स को एक्सेप्ट करके। कहने का मायना है कि उनके ऊपर एडिशन नहीं किया था। बाद में असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस मिलता है और उस नोटिस के अंदर ये रीजंस होते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन मिली है कि आपने एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं लोन्स की, और असेसी की सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट कर दी जाती है 2 करोड़ रुपए को लेकर के। कुछ 1.5 करोड़ के ये लोन्स थे और भी कुछ एडिशंस थी, वो कर दी जाती है। जब असेसी इस ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील के पास जाता है और कहता है साहब जो सेक्शन 147 की असेसमेंट की मर्यादा है वो ये है कि यदि आपकी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी है और 4 साल के बियॉन्ड हो चुके हैं तो डिपार्टमेंट ने ये बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन असेसी ने ऐसी नहीं बताई उस असेसमेंट के टाइम जिसकी वजह से इनकम एस्केप हो गई। डिपार्टमेंट को ये स्पेसिफिकली बताना होता है और यदि एसएससी ने सारी इंफॉर्मेशन दी है, ये रिकॉर्ड पर है, तो डिपार्टमेंट जो है वो सेकंड इनिंग्स नहीं खेल सकता। वो दोबारा एक नया ओपिनियन बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर जो एसएससी था उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं की थी। इसीलिए CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया और सेक्शन 147 के अंदर जो सेक्शन 68 की एडिशन की गई थी उसको डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, ये एक वेल एक्सेप्टेड सेक्शन 147 और 148 की असेसमेंट की एक मर्यादा है कि यदि असेसी की असेसमेंट हो चुकी है और नोटिस 4 साल के बियॉन्ड इशू किया जाता है और उस असेसमेंट के दौरान असेसी ने जिस मुद्दे पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम डिस्क्लोज की है प्रॉपर, तो असेसी को उस पॉइंट के ऊपर दोबारा एडिशन नहीं किया जा सकता। लेकिन एज यूजुअल डिपार्टमेंट जो है वो ITAT गया और ITAT ने भी असेसी के फेवर में डिसीजन दिया और CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा कि जो एडिशन सेक्शन 147 148 के सेक्शन में की गई है वो रीअसेसमेंट नहीं है, वो चेंज ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि ये केस जो है वो प्रोविजो के अंदर फॉल करता है। असेसी की असेसमेंट का नोटिस सेक्शन 148 के अंदर 4 सालों के बियॉन्ड भेजा गया है। असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है। जब असेसी की असेसमेंट हुई तो उस वक्त असेसी से पूरी क्वेरी की गई थी उन लोन्स को लेकर के और असेसी ने उन सारे लोन क्रेडिटर्स जितने भी थे उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सबमिट की थी, उनकी बैलेंस शीट, उनकी ITR की कॉपी, उनकी बैंक स्टेटमेंट। तो अब डिपार्टमेंट जो है बिना ये बताए कि एसएससी ने कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, उसके बेसिस पर एसएससी की दोबारा जो है वो रीअसेसमेंट नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, ये बहुत जनरल हमने देखा है कि एसएससी की 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो जाती है, डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आती है, बिल्कुल 6 साल के एंड पे बिल्कुल टिप के ऊपर उसको नोटिस इशू करते हैं। आनन फानन के अंदर कोई रीजंस रिकॉर्ड नहीं होते, एक साइक्लो स्टाइल नोटिस बना रखा है और उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल खुले के अंदर
एसएससी का हरेसमेंट होता है, लेकिन इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। आई थिंक अब ये सिस्टम का पार्ट बन चुका है। एक बार यदि किसी एसएससी को आज के टाइम में नोटिस आ गया तो फिर एसएससी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा काम उसको मिल जाता है कि वो जिंदगी भर जो है वो उससे लड़ता रहता है, क्योंकि हमारे फिजिकल लॉस के अंदर कोर्ट्स के ऊपर इतना बर्डन है, आईटीएटीज के ऊपर इतना बर्डन है, सीआईटी अपील की 3-3 साल तक हियरिंग नहीं आती। आप हियरिंग का जवाब दे दो तो 2-2 साल तक उनका कुछ नहीं हो रहा, और लेकिन इंटरेस्ट जो है वो जब से चलता रहता है जब से उसका असेसमेंट, जिस साल का असेसमेंट ईयर होता है। तो एसएससी के लिए कोई भी राहत नहीं है। राहत यह बात है कि जिस स्टेज पर उसकी बात की सुनवाई हो जाती है तो और डिमांड कट जाती है तो फिर भी एसएससी को एक रिलीफ है, लेकिन फिर भी उसको एक लिटिगेशन, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो आगे आगे अपील में जाता रहता है। बहरहाल मैं एक बार फिर केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पचारिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 7 मार्च 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।